आज का हमारा सबसे पहला बिजनेस आइडिया है ऑनलाइन सर्विस सेंटर। ऑनलाइन सर्विस सेंटर से आप इतना पैसा कमा सकते हो जितना शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको तो पता ही है, गवर्नमेंट हर रोज कुछ ना कुछ अपडेट लेकर आती है, कुछ ना कुछ स्कीम लेकर आती है और आए दिन हमें बैंक के और न जाने कितने ऐसे गवर्नमेंट के काम करने पड़ते हैं जिसके लिए हमें ज़ेरॉक्स कॉपी की ज़रूरत पड़ती है, हमें टाइपिंग की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में यहाँ पर ये बिज़नेस आपको कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छी कमाई करके दे सकता है। चाहे वो बच्चों के आधार कार्ड बनाना हो, बड़ों के आधार कार्ड बनाना हो, पैन कार्ड बनाना हो या किसी डॉक्यूमेंट में कुछ करेक्शन करना हो, शादी के कार्ड छपवाना हो या किसी का रिज़्यूमी, बायोडाटा बनाना हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना हो। यानी इस छोटे से बिज़नेस में इतने सारे काम हैं कि आपको टाइम कम पड़ जाएगा काम करने के लिए। आपको अपनी दुकान का शटर बंद करना पड़ेगा, इतना काम आपके पास आएगा। लेकिन आपके काम की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। आपका लोगों के साथ व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए ताकि लोगों का भरोसा आपके ऊपर बने रहे। क्योंकि इस काम में प्रेशर बहुत होता है और जब कोई कस्टमर बार-बार सवाल करता है, तो बहुत गुस्सा आता है। फिर कस्टमर से ऊँची आवाज़ में बात करना या कोई ऐसी बात करना जो उसे पसंद ना आए, ये आपके सारे मेहनत पर पानी फेर सकता है। आपको बहुत ठंडे दिमाग से काम करना है, दिमाग पर बर्फ रखकर आपको काम करना है। ये बिज़नेस करने के लिए एक ऐसी शॉप रेंट पर लेनी होगी जो कि मार्केट एरिया में हो, जहाँ पर लोग आते-जाते हो, जहाँ पर लोकेलिटी अच्छी हो। ऐसे लोकेशन पर आपको एक शॉप रेंट पर लेनी है। उसके बाद आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत होगी। इसके साथ एक प्रिंटर की भी ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपको अपनी शॉप पर एक बैनर लगाना होगा ताकि कस्टमर को, आने-जाने वाले लोगों को पता चल सके कि आप क्या-क्या सर्विस दे रहे हो। इसके अलावा आपको कस्टमर के लिए बैठने के लिए एक अच्छी व्यवस्था करनी होगी। शुरुआत में कस्टमर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार कस्टमर आपके पास आ गया, तो वो कस्टमर आपका लाइफ़ टाइम का कस्टमर बन सकता है। बस आपके अंदर वो कला होनी चाहिए बात करने की। इसके बाद जो अगला बिज़नेस है, वो है टिफ़िन सर्विस बिज़नेस। अगर आपको खाना बनाने का शौक है और आप घर बैठे एक प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस करना चाहते हो, तो होम टिफ़िन सर्विस एक अच्छा बिज़नेस आपके लिए हो सकता है, क्योंकि ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है। जो ऑफ़िस वर्कर्स होते हैं या जो स्टूडेंट बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, ऐसे लोग टिफ़िन सर्विस को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि रोज़-रोज़ बाहर का तला हुआ खाना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जिस तरीके से घर के खाने का एक अलग ही स्वाद होता है, मज़ा होता है और साथ-साथ ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। उस तरीके से बाहर का खाना इतना अच्छा नहीं होता। भले ही टेस्ट में वो अच्छा हो, लेकिन सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इसलिए लोग टिफ़िन सर्विस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि लोगों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। आप जिसे टिफ़िन दे रहे हो, जिसे टिफ़िन सर्विस दे रहे हो, आप उससे पूछ सकते हो कि आपको खाने में क्या पसंद है। उस हिसाब से आप अपना मेनू डिसाइड कर सकते हो कि आपको रोज़ क्या बनाना है, आज क्या बनाना है, कल क्या बनाना है या वीकेंड पर हर संडे आपको क्या बनाना है। कस्टमर की चॉइस के हिसाब से ही आपको चलना होगा। अब हम ये देखते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगेंगी। अगर आप घर से कर रहे हो, तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप ये शुरू कर सकते हो। सबसे पहले तो इसमें जो आपका खर्चा आएगा, इन्वेस्टमेंट लगेगी, वो है गैस। इसे आप 3000 या 5000 पकड़ कर चल सकते हो। ये मैं अंदाज़ा बोल रहा हूँ, अलग-अलग हो सकता है। इसके अलावा जो सब्ज़ी, दाल, राइस ये चीज़ें हैं, इसका खर्चा 2000 से 5000। इसके बाद आपको कुछ पैकेजिंग मटेरियल भी खरीदना होगा, लोगों के घर तक खाना पहुँचाने के लिए। इसका खर्च 1000 मान लीजिए। इसके अलावा आपको व्हीकल का खर्चा आएगा, यानी कस्टमर के घर तक आपको टिफ़िन सर्विस देना है, तो जो पेट्रोल का खर्चा आएगा, उसे हम 1000 पकड़ लेते हैं। इसमें और भी खर्चे लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने मोटा-मोटा खर्चा पकड़ा है। अब इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, तो 10 से 15,000 रुपए आप मान लीजिए कि ये बिज़नेस शुरू करने में आपको लग सकते हैं। और आगे चलकर आपका बिज़नेस बड़ा हो जाए, कस्टमर ज़्यादा आने लगे, तो आप अपने साथ किसी को काम पर रख सकते हो, हायर कर सकते हो, ताकि सर्विस और डिलीवरी टाइम पर हो सके। और एक बात याद रखिए कि ये काम बहुत ज़िम्मेदारी का है, थोड़ी-सी भी लापरवाही, गलती बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसके बाद जो अगला बिज़नेस है, वो है फूलों का बिज़नेस। फूलों का बिज़नेस एक बहुत ही प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है, जिसे आप कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करके लाखों रुपए तक महीना कमा सकते हो। इसमें आपको कई तरह के ऑप्शन होते हैं, जैसे आप फूल बेच सकते हो या फिर फूलों की चादर बनाकर बेच सकते हो या फूलों के अलग-अलग प्रोडक्ट बनाकर आप इसे बेच सकते हो।
इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर फूलों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके एरिया में, आपके लोकेलिटी में लोग किस तरह के फूल ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे गुलाब, मोगरा वगैरह, किस तरह के फूलों की ज़्यादा डिमांड है। फिर आपको वैसे ही फूल अपने पास रखने हैं। शुरुआत में आपको 20,000 से 50,000 तक की इन्वेस्टमेंट लग सकती है। अब आपको फूल कहाँ से मिलेंगे? इसके लिए आपको मार्केट में अपनी पहचान बनानी होगी। आपको उन लोगों से मिलना होगा जो फूलों की खेती करते हैं या फिर जिनके पास फूल होते हैं। उनसे आपको बात करनी होगी और अच्छे कीमत में भाव-ताल करके, नेगोशिएशन करके उनसे फूल खरीद कर एक प्रॉफिटेबल प्राइस में आपको मार्केट में बेचना है, ताकि आप अच्छा प्रॉफिट कमा सको। इस बिज़नेस में आपको एक बात का ख़्याल रखना है कि आपको हमेशा ताज़े फूल अपने पास रखने हैं। सड़े हुए फूल, सूखे हुए फूल नहीं रखने हैं, क्योंकि पहली बात तो ऐसे फूल तो कस्टमर लेते नहीं हैं और गलती से आपने उन्हें चिपका भी दिया, तो फिर से वो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। जब आप ये बिज़नेस शुरू करेंगे, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आज मुझे कितने फूल की ज़रूरत है और उतने ही फूल आपको ऑर्डर करने हैं। इसमें आप 50% मार्जिन रख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर आप खुद फूलों की खेती करते हो, आपके पास ज़मीन है, फिर तो सबसे बेस्ट होगा। आपका प्रॉफ़िट मार्जिन और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि खेती आपकी है, फूल आपके हैं। आपको ना तो किसी से खरीदने हैं, सीधा फूल खेत से निकाल लिए और कस्टमर को बेच दिए। अगर आप सही मार्केटिंग और एनालिसिस के साथ ये बिज़नेस करते हो, तो आप इस बिज़नेस से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। अगला बिज़नेस आइडिया है इलेक्ट्रिकल टॉयज़। आपको पता ही है कि आजकल का दौर डिजिटल हो चुका है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो चीज़ें मार्केट में चलती थी, आज लगभग वो बंद हो चुकी है। हर नई चीज़ पुरानी चीज़ को ख़त्म करती है। पहले बच्चे जो खेलते थे, अगर आज हम देखेंगे तो शायद ही कहीं पर हमें वो देखने को मिलेगा। वरना आजकल के बच्चे मोबाइल पर, टीवी पर ही लगे रहते हैं, मोबाइल पर गेम खेलते हैं। ऐसे में अगर आप शॉप रेंट पर लेकर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके ऐसे खिलौने अपने शॉप पर रखते हो, जैसे इलेक्ट्रिकल साइकिल, इलेक्ट्रिक एरोप्लेन, इलेक्ट्रिक जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिक पर चलती है, जैसे कुछ रिमोट कंट्रोल टॉयज़ हो गया, ऐसी चीज़ें आप किराए पर देकर, रेंट पर देकर एक बहुत अच्छा बिज़नेस करके पैसे कमा सकते हो। ये एक बहुत प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें आज के टाइम में बहुत कम चल रही है। और ऐसी चीज़ें अगर आप अपने शॉप पर रखोगे, जो आपके शहर में, आपके गाँव में है ही नहीं, तो आपका बिज़नेस चलना ही चलना है। क्योंकि आपके गाँव में, आपके शहर के सभी बच्चे आप ही की शॉप पर आएँगे। उन्हें आप 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए रेंट पर खेलने के लिए खिलौने दे सकते हो। लेकिन देने से पहले उन्हें टर्म्स और कंडीशन आपको बतानी होंगी कि इतने बजे आपको ये वापस करना होगा। अगर आपने लेट किया तो आपको और ज़्यादा पैसे देने होंगे, या फिर खिलौना टूट गया बच्चों की गलती की वजह से या किसी और वजह से, तो उसके नुकसान की भरपाई भी आपको करनी होगी। ये टर्म और कंडीशन आपको खिलौने देने से पहले बच्चों को समझाना होगा, ताकि बच्चे उसे सही से यूज़ करें, ताकि आपका भी नुकसान होने से बचे। इस तरह का बिज़नेस बहुत कम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग वही कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं। लोग भीड़ का हिस्सा ही बनकर रह रहे, फिर भीड़ से अलग होकर कुछ सोच ही नहीं रहे, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है और कुछ ही लोग उसमें कामयाब होते हैं। लेकिन अगर आप कम कंपटीशन वाले बिजनेस ट्राई करते हो, तो आपके कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आज जो कुछ बिजनेस आइडिया मैंने आपको बताए हैं, आप उन्हें अच्छे से समझकर, एनालिसिस करके, आप अपने इन्वेस्टमेंट और बजट का ध्यान रखकर बिजनेस को चूज़ करके, वो बिजनेस शुरू करके एक अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हो।